हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2026 में सरकार कुछ नए नियमों को लागू कर रही है जिससे आपकी जेब, आपकी सैलरी, आपके लोन, आपकी खेती पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। क्या हैं वो नियम, उन पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। हर एक नियम को स्पष्ट रूप से वो क्यों लाया जा रहा है, वो कब लागू होगा, उस पर मैं विचार करूंगा। वीडियो में बने रहिए और हर एक नियम को पूरे तरीके से जान लीजिए। सबसे पहला नियम है 8वां वेतन आयोग। आप जानते होंगे कि 7वां वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है, तो संभावनाएं बढ़ गई हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। सामान्य रूप से अगर देखें तो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाना चाहिए, परंतु वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने 8 दिसंबर में एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए संसद में कहा कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की दिनांक सरकार तय करेगी। अभी इसे लागू करने का फैसला नहीं हुआ है। तो सामान्य रूप से यदि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाता है तो 2 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा प्रभाव। आपकी सैलरी जो 7वें वेतन आयोग के प्रारंभ में थी, अब 8वें वेतन आयोग से डबल के आसपास चली जाएगी। जिनकी ज्यादा सैलरी उनकी कम बढ़ेगी, जिनकी कम सैलरी उनकी ज्यादा बढ़ेगी। तो पूरा एक स्लैब के माध्यम से जब हम 8वें वेतन आयोग पे प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरे तरीके से इस बात को क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से आपकी सैलरी अपग्रेड होगी, कैसे कैसे बढ़ेगी। फिलहाल नियम नंबर 1, वर्ष 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होगा और यहां से आपकी सैलरी, आपकी पेंशन में इजाफा होगा, वृद्धि होगी, जिससे आपकी जेब, आपका खान पान, आपके रहन सहन, आपके जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। नियम नंबर 2 जो 2026 में लागू होगा, यह है फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई, जिसे आप नॉर्मली किसान आईडी कहते हैं, फार्मर आईडी कहते हैं। ये 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा रहा है। अब इसे आधार और बैंक लिंक से आपको अटैच कराना होगा। इसे अगर आप लिंक नहीं कराते हैं, बैंक से, आधार से लिंक नहीं कराएंगे, तो फिर आपको किसान के रूप में 2000 रुपए मंथली पैसा आपको मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा। यह नियम इसलिए लाया गया है क्योंकि जो फर्जी तरीके से पैसा लिया जा रहा है, फर्जी तरीके से जो है वो किसान बन के जो है पैसा ले रहे हैं, उसे रोकने के लिए नया नियम लागू हो गया है। अगर आप इसे नहीं लिंक कराएंगे तो आपकी जेब पर असर पड़ेगा। जो आपको जो है बीज के लिए, खाद के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, आप किसान हैं और आपको 2000 रुपए महीने के हिसाब से, कई बार 3 महीने में एक साथ 6000 रुपए मिलते हैं, कई बार 4 महीने में एक साथ आपको 8000 रुपए मिल जाते हैं, तो वो पैसा आपका रुक जाएगा। तो सबसे पहला काम आपका यह है कि यह नियम लागू कर दिया गया है। आप अपने जो है फार्मर आईडी को कंफर्म कराइए, वहां पर आप आधार से और बैंक से उसे लिंक कराएंगे। नियम नंबर 3, अब आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना होगा। इसकी लास्ट डेट जो है, लिंक कराने की जो लास्ट डेट है, वो 31 दिसंबर है। यदि आप ऐसा नहीं कराते हैं तो अगर आपने आईटीआर जो है फाइल किया है, इनकम टैक्स दिया है, तो आपका टैक्स रिफंड नहीं होगा, आपकी आईटीआर रिजेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहला काम यह है कि अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक कराइए, जिससे प्रॉपर तरीके से जो है कार्य हो सके। इसकी लास्ट डेट अभी बचे हुए है, आज हम वीडियो बना रहे हैं, अभी 2 दिन बचे हैं, तो 31 दिसंबर तक का समय है। इसका मतलब वर्ष 2026 में यह प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आपका आधार आपके पैन से लिंक नहीं होगा
तो फिर आपका आईटीआर जो है, जो इनकम टैक्स आपने जो रिटर्न किया है वो रिजेक्ट हो सकता है, और जो आपका टैक्स रिफंड होना था, जो पैसा रिफंड होना था, कि वो रिफंड आपको नहीं होगा। तो ये एक बड़ा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। आप सभी लोग जो है नॉर्मली, ज्यादातर लोग जो है वो आईटीआर जो है वो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस चीज पर ध्यान देना होगा। 31 दिसंबर 2025 तक आप इसे जो है आप लिंक करा लें, ये आप देख लें। और एक बड़ा नियम आ गया है, नियम नंबर जो हम देख रहे हैं ये 4 है, जो मैं बता रहा हूं वर्ष 2026 में हर एक व्यक्ति को, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप जॉब नहीं करते, चाहे आप बिजनेस करते हैं, हर एक व्यक्ति को लोन की जरूरत है। आप घर बना रहे हैं, लोन ले रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए लोन लिया जा रहा है, मोबाइल खरीदने तक के लिए लोन लिया जा रहा है, तो वहां पर आपका देखा जाता है सिविल स्कोर आपका देखा जाता है। उसके बाद आपको जो है लोन ग्रांट किया जाता है, कितना % लोन होगा, कैसे होगा, वो पूरी चीजें देखी जाती हैं। अभी तक ये नियम था कि महीने के बाद जो है वो एक तरह से अपडेट मिलती थी कि आपका सिविल स्कोर कितना हुआ, लेकिन अब ये नियम बदल जाएगा और ये नियम 1 जनवरी 2026 से जो है हर सप्ताह अपडेट होगा। अब आपका जो सिविल स्कोर है, जिसे आप क्रेडिट जो कार्ड स्कोर या जो है सिविल स्कोर है, वो आपका हर एक जो है वो सप्ताह में अपडेट होगा। इसका मतलब हर एक 7 दिन के बाद अपडेट होगा। इससे आपको लोन लेने में सुविधा होगी, आप लोन लेना आसान हो जाएगा। बैंक जैसे ही आप जो है सिविल आपका कितना आया, कितना सिविल है, कितना सिविल स्कोर है, इसके आधार पे जो है जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक का कर्मचारी जो है वो, जो भी ऑफिसर होते हैं, वो आपको कहते हैं जी आपका सिविल स्कोर कितना है, कितना सिविल आ रहा है। तो सिविल के आधार पर आप जो है वो लोन ग्रांट करते हैं। उसका पैसे की भी बात होती है, उस पर जो कितना आप जो है ब्याज देंगे उसकी परसेंटेज की बात होती है। तो वो सारी की सारी बातें अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपको महीनों वेट नहीं करना पड़ेगा। हर एक 7 दिन में ये अपडेट हो जाएगा, जो है सप्ताह में जो है अपडेट होगा, जिससे आप जो है आसानी से जो है लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट एक पोर्शन आया है नियम नंबर, जो आपका हम देखेंगे, नियम नंबर जो आपका लागू होगा, जिसे आप नियम नंबर 5 कहते हैं। अब उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, और ये जो नियम है ये भी आप देखेंगे 1 जनवरी 2026 से ही लागू कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई एफडी कराई हुई है, आपने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, कोई अमाउंट रखा हुआ है बैंक में, और आप उससे जो है पैसा ब्याज प्राप्त करते हैं, तो बैंक आपको जो ब्याज देता है, जो आपको ब्याज दिया जाता है, उसमें कटौती हो सकती है। 0.25 से लगा के 0.50 तक की कटौती संभव है। 1 जनवरी 2026 से यह नियम लागू कर दिया गया। इसका मतलब यदि आपको पहले 7% के हिसाब से ब्याज मिलता था, तो हो सकता है कि अब आपको 6.25 या 6.5 ही ब्याज मिले। इसका मतलब 0.5 की जो है कटौती हो सकती है। यह बात आपने साफ कर दी। यह नियम लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से, जो है जो आपका एफडी ब्याज है उसमें कटौती कर दी जाएगी। और एक नियम नंबर 6 जिसे हम देख रहे हैं, वो हम पहले भी बात कर चुके थे, और यह नियम है सिम बाइंडिंग। सिम बाइंडिंग रूल जो है वो इस पे मैं विचार कर चुका था। ये नियम फरवरी 2026 से लागू होना है, और यदि आप जो है बिना सिम के अपना व्हाट्सएप चलाते हैं, कोई टेलीग्राम चलाते हैं, कोई मैसेजिंग ऐप जो है चलाते हैं, जैसे ही आप सिम निकालेंगे तो आपका वो ऐप काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब वो मैसेजिंग ऐप, वो व्हाट्सएप जो है कार्य करना बंद कर देगा। जिस प्रकार से जो है अकाउंट्स, जो बैंक के अकाउंट हैं, जैसा फोन पे है, ये जो है वो कार्य करते थे, उसी प्रकार से ये भी कार्य करेगा। इसका मतलब साफ है कि अब आपका अकाउंट, आपका मैसेजिंग ऐप, आपका व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा, जब तक आप जो है जिस सिम पे आपने जो है वो रजिस्टर्ड जो सिम है, जब तक आप उसमें नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं चलेगा। जैसे अब इसका एक बेनिफिट आप जानते ही हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि यदि आपका जो है कोई मोबाइल कोई चोर या कोई व्यक्ति जो है चुरा के ले जाता है, भाग जाता है, और उसका सिम निकाल देता है, तो जैसे ही वो सिम निकालेगा तो आपका मैसेजिंग ऐप काम करना बंद कर देगा। वो मैसेज करके आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा, आपके नाम से फ्रॉड नहीं करेगा। और यदि वो उसी जो है वो सिम को दोबारा से लगाता है तो फिर उसे ट्रेस करना आसान हो जाएगा, उसे बहुत आसानी से जो है पकड़ा जा सकेगा। नियम नंबर ये आपका था 6 जो हमने देखा। अब 2026 से 1 जनवरी 2026 से एक और नियम लागू होगा, जिसका नाम है नियम नंबर 7, जो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, आप देख रहे हैं, आप जब निकलते होंगे बाजार से कहीं से, तो जहां पर राशन की दुकान है, जहां पर सरकारी राशन जो है वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वहां पर आप देखते हैं कि एक लंबी लाइन लगी रहती है, बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। वो लोग जिन्हें वहां से राशन लेना है, पर यूनिट के हिसाब से 5 किलो आपको जो है अनाज मिल रहा है, तो वहां पर आप खड़े रहते हैं,
पूरा पूरा दिन हो जाता है। कुछ लोग तो जो है सुबह आके खड़े हो जाते हैं और वो जो है दोपहर तक 1 बजे तक 2 बजे तक 3 बजे तक जो है नंबर आता है। घर में एक व्यक्ति की एक ड्यूटी लग जाती है, भाई जो है वो आज तुम्हें अनाज लेकर लाना है तो वहां जाके लाइन लग जाएगी, खड़ा रहेगा, व्यवस्था रहेगी। तो इसके लिए एक नया नियम लागू कर दिया गया है। अब राशन जो आपने राशन कार्ड है का ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे। इसका मतलब अब लंबी लाइन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। 1 जनवरी 2026 से ऑनलाइन रूप में जो है आप अपना आवेदन कर दीजिए। आपका राशन जो है वो जिससे मिलना होगा वो आपको जो है मिलेगा। तो इसका मतलब साफ है कि फिर आपको ये समस्या जो है से छूट मिल जाएगी और साथ ही साथ जो है जो फर्जी लोग जो है एक तरह से जो है राशन ले रहे हैं उस पर भी रोक लगेगी। तो ये नियम भी जो है आपका 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। अब नियम नंबर है 8 और नियम नंबर 8 देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अभी तक आप देखते हैं कि हम बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल बंक कर देता है। अब माता पिता हर रोज उसके पीछे पीछे नहीं देंगे। कई बार टीचर बता भी देते हैं, कई बार टीचर नहीं भी बता पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब एक नया नियम जो है ये लेकिन 1 जनवरी से लागू नहीं होगा, ये नियम लागू होगा मार्च 2026 से, है ना। मार्च 2026 से नया नियम लागू होने वाला है और यह है स्कूल में डिजिटल हाजिरी होगी। डिजिटल हाजिरी इसका मतलब अब प्रॉक्सी रुक जाएगी, किसी की भी अटेंडेंस कोई भी लगा दे ये रुक जाएगा और बच्चों को टाइम से भेजा जाना आवश्यक हो जाएगा। जैसे ही बेटा बंक करेगा, वो नहीं जाएगा, तो मां के पास जो है, पिता के पास जो है एसएमएस आ जाएगा कि वो नहीं गया है। इसका मतलब साफ है, अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो आपका मिड डे मील या बाकी जो चीजें हैं वो रुक जाएंगी। तो ये बात आप याद रखेंगे। देखिए स्कूल में अब डिजिटल हाजिरी होगी। पहले आप जानते हैं कि देखिए बायोमेट्रिक जो लगाया गया था वो टीचर्स के लिए लगाया जाता था। अब जो है वो स्टूडेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी डिजिटल हाजिरी का प्रावधान लागू हो जाएगा मार्च 2026 से। और अब एक और नया नियम जो अप्रैल 2026 से लागू होगा। ये नया नियम अप्रैल से लागू होगा 2026 से और ये है कि सोशल मीडिया प्रोटेक्शन। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन आप देखते हैं कि आपका छोटा बच्चा है वो मोबाइल चलाता है, बहुत सारे लोग इस तरह की वल्गर अश्लील जो चीजें हैं वो डालते हैं, छोटे बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। मोबाइल जैसे ही बच्चे के हाथ में गया तो उसमें गंदी गालियां आ रही हैं, अश्लील वीडियो आ रही है, कोई जो है सेक्सुअल इस तरह की एक्टिविटीज आ रही हैं। तो वहां से जो है वो बच्चे का जो है बड़ा एक इफेक्ट पड़ रहा है, उसका जो है वो एक बड़ी समस्या हो रही है। माता पिता जो है वो उससे कैसे इससे बचे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहां पर ये नियम जो है वो लागू हो रहा है अप्रैल 2026 से। और नियम यह होगा कि अब 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है वो गलत वीडियो, अश्लील वीडियो, कोई इस तरह की जो चीजें हैं, वल्गर चीजें हैं, उनसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। और जो है उस जो है सोशल मीडिया पर जो है पैटर्नल कंट्रोल कर दिया जाएगा। उसके ऑप्शन में सेटिंग का आपको प्रावधान मिलेगा, जिससे जो है उसके जो है अगर 16 वर्ष से कम आयु का बालक है और वो जो है सोशल मीडिया का यूज कर रहा है तो फिर उस पर कोई वल्गर, कोई अश्लील, कोई सेक्सुअल, कोई इस तरह की जो है एक्टिविटी वाली कोई वीडियो नहीं आएंगी, जिससे जो है वो एक तरह से बच्चे को प्रॉपर तरीके से जो है सेव किया जा सकेगा। और नियम नंबर 10 लास्ट नियम है और आपके लिए, आपकी बचत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 1 जनवरी 2026 से एलपीजी जो आपका गैस सिलेंडर है वो सस्ता होने वाला है। इसका मतलब 30 से 50 रुपए की कमी कर दी जाएगी। यहां पर जो है ये भी 1 जनवरी 2026 से नियम लागू हो रहा है कि जो एलपीजी सिलेंडर हैं उनके रेट कम किए जा रहे हैं और ये 50 रुपए तक की कमी उसमें जो है सिलेंडर में कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वर्ष 2026 में जो 10 महत्वपूर्ण नियम हैं जो लागू हो रहे हैं, जो आपकी जेब पर, आपकी खेती पर, आपके बैंक पर, आपकी आईटीआर पर, आपके जो है प्रॉपर तरीके से इफेक्ट डाल रहे हैं, वो सारे के सारे नियम हमने देखे। यदि आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आप देख रहे हैं फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। धन्यवाद।